अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पास कुछ दिन पहले एक केस आया जिसमें ये बताया गया कि एक 86 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नरोड़ा इलाके में एक रिक्शा में लूट की वारदात हुई है, जिसमें करीब 15 लाख रुपए का सामान उनसे लूट लिया गया। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तब पता चला कि अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में पिछले एक महीने से भी कम समय में 5 ऐसी लूट की वारदात हुई हैं, जिसमें इसी तरह से सीनियर सिटीजन्स को रिक्शा के अंदर लूट लिया गया। और जब पूरे मामले के तार जोड़े गए तब कुछ अंदेशा ये हुआ कि ये एक ही गैंग है जिसका काम है और जो बड़ी चालाकी से अहमदाबाद के सुदूर इलाकों को चुन रही है, अलग अलग इलाकों को चुन रही है, ताकि कहीं पे भी दो पुलिस स्टेशन आपस में चीज़ों का मिलान ना कर सकें। और इस वजह से किसी के ध्यान पर भी ये बात ना आए। और साथ ही वो लोग कई बार रिक्शा के नेम प्लेट्स बदल देते थे, नंबर प्लेट्स बदल देते थे, रिक्शा की नंबर प्लेट हटा देते थे या अंदर से सेटिंग चेंज कर देते थे, ड्राइवर बदल देते थे, कई तरह के प्रिकॉशंस लेते थे। और यहाँ तक कि वारदात को अंजाम ऐसी जगह पे देते थे जहाँ ब्लैक स्पॉट्स हों, सीसीटीवी कैमराज ना हो, ताकि किसी को पता ना चले। और सीनियर सिटीजन्स को ही टारगेट किया जाता था ताकि उनको इस बात का अंदेशा भी ना हो पाए कि उनके साथ क्या घटना घटी है। और क्राइम ब्रांच ने कई दिनों की मेहनत के बाद, सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस के बाद, ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए इस गैंग को पकड़ा। और जब इस गैंग को पकड़ा तो पता चला कि ये इनका एक मेजर क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे पहले भी 8 से ज़्यादा गुनाह इनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। और उसके बाद जेल से छूटने के बाद इन्होंने दोबारा इस तरह से लूट का प्लान बनाया। और अगर ये नहीं पकड़े जाते तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कई सीनियर सिटीजन्स को इस तरह टारगेट कर सकते थे। लेकिन क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करके, सॉल्व करके एक तरह से जो सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश की है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करती थी। इसे रिक्शा गैंग के नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये लोग जो सीनियर सिटीजन्स थे उन्हें अपनी रिक्शा में बैठाते थे और बाद में उनका सामान, उनकी ज्वेलरी लूट लेते थे। और अहमदाबाद में अब तक इनके द्वारा किए हुए 5 गुनाह सामने आए हैं। कैसे ये लोग पकड़े गए और किस प्रकार से ये क्या मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करते थे इनको लूटने के लिए, हम बात करेंगे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन साहब से। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा इनका जो अपराध है वो किस प्रकार से सामने आया, क्योंकि जो गुनाह अब तक सामने आए हैं 5, वो पिछले एक महीने में अलग अलग और किसी को पता भी नहीं चला। ये जो गैंग अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पकड़ने में आया है उसमें मोहम्मद यूनुस, इम्तियाज़ अली और शकील, ये 3 आरोपियों की भूमिका सामने आई है। इंटरोगेशन में और बाकी की पूछताछ में ऐसा ध्यान ऊपर आया है कि ये लोग सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते थे और उनको बहला फुसला के या फिर जैसे ज़ोर से ब्रेक लगा के, धक्का दे के उस टाइम ये चील झड़प करके उनका जो कीमती सामान होता था, जेवरात वगैरह या बैग्स वगैरह, ये लूट लेते थे। डिटेक्शन में ऐसा सामने आया कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे जो इंस्पेक्टर रैंक के थे, एसआरपी गुजरात में कर चुके थे, उनके साथ भी ऐसा बनाव बना था। क्राइम ब्रांच के जैसे ही ध्यान पे आया कि इस तरह का इंसिडेंट्स शहर में ताज़ेतर में बने हैं, तो दीपक ढोला इंस्पेक्टर हैं, उनकी टीम द्वारा बड़ी चतुराई से इनके ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में आई और ट्रैप सेट करके इनको पकड़ा गया। ये कितना मुश्किल था इनको पकड़ना, बिकॉज अलग अलग एरिया में, ये किसी एक एरिया में ये सारे गुनाह नहीं बने? नहीं, इन सभी के पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्रीज रही हैं और काफ़ी शातिरता से इन लोगों ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये करते थे और स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स को इसलिए टारगेट करते थे क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभी जो पूछताछ में पता चला है उसमें हम विक्टिम्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स होते थे, बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं उनसे हमने जब पूछताछ करी तो विक्टिम्स ने बताया कि उनको पता ही नहीं चला, उनको लगा कि भाई सामान गुम गया है या कोई उनका चोरी करके ले गया है। बट कंप्लेनेंट आइडेंटिफाई करना और आगे की तहकीकात करने की अभी हमारी जांच चल रही है। 16 लाख से ऊपर का कैश और बाकी चेन्स और कड़ा वगैरह जो इस तरह के वैल्यूएबल ज्वेलरी आइटम्स हैं वो क्राइम ब्रांच द्वारा इनके पास से जब्त करने में आया है। ये आइडेंटिफाई कैसे हुए? मतलब जो
पुलिस इंस्पेक्टर थे, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, उनकी उम्र क्या थी और उन्होंने कोई फरियाद की थी? जो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है वो 86 ईयर्स ऑफ एज हैं। और जैसे ही क्राइम ब्रांच को पता चला कि डे टू डे हम क्राइम के मॉनिटरिंग करते हैं कि सिटी में जो भी इम्पोर्टेंट क्राइम हो रहा हो, इस तरह का क्राइम्स पे सतत निगरानी रहती है। और पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी क्राइम ब्रांच को संपर्क किया। जैसे ही हमें पता चला तो उसमें ऐसा पता चला कि आइडेंटिटी छुपाने के लिए अलग अलग टाइप की रिक्शाओं का नंबर प्लेट हटा देने का या गलत नंबर प्लेट चढ़ाने के बाद, ताकि आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो और हर बार कोई अलग ड्राइवर बनेगा, कोई अलग पैसेंजर बन के साथ में बैठेगा, अलग अलग जगह से ये विक्टिम्स को पिक करेंगे। इस तरह का इनका एमओ रहा था ताकि डिटेक्शन मुश्किल हो। तो फिर ये ट्रेस कैसे किए? ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा हमें जानकारी मिली और उसके तहत कार्रवाई की। तो जहाँ ये लोग इस तरह के क्राइम को अंजाम देते थे वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी उसमें ये ग्रैब हुए थे कि बाद में? ये लोग काफ़ी शातिर थे, इनको ये आइडिया रहता था कि कहाँ से फेसेस वगैरह आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो ये लोग उस तरह के स्पॉट्स को अवॉइड कर रहे थे। जो कोई एक दो डार्क स्पॉट वगैरह है तो उस जगह या चालू रिक्शा के अंदर ये बनाव को अंजाम देते थे। तो चालू रिक्शा के अंदर क्या चल रहा है वो आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद भी जो इंस्पेक्टर हैं क्राइम ब्रांच के, उन्होंने काफ़ी सूझबूझ के साथ ये केस डिटेक्ट किया। तो अब इनके पकड़े जाने के बाद क्या इनका कोई पास्ट रिकॉर्ड वगैरह भी सामने आया? इस तरह के जो एक्ट हैं वो पहले भी कर चुके? पास्ट रिकॉर्ड में इनके ऊपर 8 अलग अलग टाइप के केस हैं, बट ये जब जेल से छूटे थे तो इन्होंने तीनों ने आपस में मिलके डिसाइड किया कि भाई क्या किया जा सकता है जिससे ये लूटपाट को अंजाम दें और पुलिस इनको आइडेंटिफाई या डिटेक्ट ना कर सके। तो बड़े चालाकी से इन्होंने पूरा प्लान वगैरह बनाया? जी बिल्कुल, ये चालाकी से और पूर्व आयोजित एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये लोगों ने अलग अलग शहर के कोने में अलग अलग जगह जहाँ पे विक्टिम जो है उसको भी ना पता चले या कुछ जगह पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो, डिटेक्शन मुश्किल हो, इस तरह का ये लोग ध्यान रख रहे थे। क्योंकि हम देख रहे थे सर कि जो गुनाह रजिस्टर हुए हैं, कोई वासना में है, कोई नरोड़ा में है, अलग अलग एरियाज़ हैं और वो भी पूरे शहर में फैले हुए हैं। और जो सीसीटीवी वगैरह आप लोगों ने मॉनिटर किया उसमें भी काफ़ी अलग अलग प्रकार की इमेजेस देखने को मिल रही हैं। तो क्या मतलब इन्हें पूरा अंदेशा था कि ये बड़े कॉन्शियस थे कि किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल जैसे ये पास्ट रिकॉर्ड है इनका क्राइम का, और इस की जो ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंज होता है कई बार ये, तो इसीलिए अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में जाके कर रहे थे। एक ही जगह बार बार करते तो ध्यान पे जल्दी आ सकता था, ये चीज़ का ये लोग लाभ उठाना चाहते थे। और कोई बॉडी हार्म या इस तरह का कुछ नहीं करते थे ताकि नज़र में ना आए? नहीं, फिजिकल असॉल्ट का अभी नहीं आया, लेकिन जैसे एक दो केसेस में बताया गया कि भाई इन्होंने खुद से ही स्पीड में चला के ब्रेक मारने की या एक्सीडेंट टाइप का सिचुएशन क्रिएट करने का कोशिश करी और उस चहल पहल के दरमियान इन्होंने लूट करी ऐसा।